So hello students, today we will be studying है ना how we can this is in your caps we have to we have the lab experiment है ना of building Z-bus algorithm. For instance, this is a numerical that is in question which we are, in this we are having two buses and there is a reference bus. ठीक है. So first step is see these are the reactances of the buses which has been mentioned here. All right. So in the first step, what you will do is add an element between the reference bus and the new node. So this is your reference bus and this is your node one which has been considered. Okay. तो हम पहला स्टेप में क्या करते हैं, एक वन बस को हम रेफरेंस बस से जोड़ रहे हैं और उसका रिएक्टेंस कितना है 0.2. तो इसका जो इम्पिडेंस मैट्रिक्स होगा वो 1x1 का होगा और उसकी वैल्यू होगी J.2. ठीक है. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐड एन एलिमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग नोड एंड द न्यू बस. तो ये हमने नया न्यू बस ऐड किया एग्जिस्टिंग बस में और उसकी रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.4. तो अब हमारा जो बस इम्पिडेंस मैट्रिक्स है, इम्पिडेंस मैट्रिक्स वो कितना हो जाएगा, पहले तो J.2 था, अब इसी का सेम टू सेम हम इस तरफ यही एलिमेंट को कॉपी कर देते हैं J.2 और रोज में उसको ही कॉपी कर देते हैं, कॉलम में भी उसी को पॉइंट कर कॉपी कर देते हैं, ये भी J.2 है. ठीक है. और ये वाला जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है Z11 यानी कि ये वाला एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट प्लस जो न्यू बस ऐड किया है उसका इम्पिडेंस यानी कि उसका जो भी आपका रिएक्टेंस आया यानी कि J.2 प्लस J.4. तो ये कितना टोटल वैल्यू हो जाता है J.6. वो हमने यहाँ लिख दिया. ठीक है. जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड एन एलिमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग नोड 2. जो 2 नोड है और रेफरेंस नोड है इसके बीच में हम फिर से एक और क्या बोलते हैं, वी आर connecting an element between the reference bus and the new और basically existing node जिसके साथ हमने पहले कैलकुलेट किया था बस इम्पिडेंस मैट्रिक्स. ठीक है. तो हम जब उसको ऐड कर लेंगे तो सिमिलरली इतना तो हमने पहले इतना तो पहले हमने इम्पिडेंस मैट्रिक्स बना ही लिया था. अब हम इसके जो ये वाला कॉलम है इसी को हम इस तरफ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे. ये J.2 हो जाएगा, ये J.6 हो जाएगा और कॉलम में भी हम इसी को कॉपी कर लेंगे J.6 और J.8. ओके. और ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, इसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये Z22 प्लस ये जो नया आपने जोड़ा है यानी कि 0.2 उसको हम पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना था J.8. लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही बसेस है और हमारे पास ये रेफरेंस बसेस है, तो हमारा जो डिजायर्ड Z बस था वो 2x2 का होना चाहिए, लेकिन हमें 3x3 का मिला है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3x3 मैट्रिक्स उसको 2x2 मैट्रिक्स के अंदर हमको बेसिकली इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. तो उसके लिए जो मैट्रिक्स रिडक्शन टेक्निक होता है जिसमें हम यूजिंग क्रोन्स रिडक्शन मेथड. ओके. तो विच कैन बी रिटन एज Z न्यू इज इक्वल्स टू Z ओल्ड, जो इम्पिडेंस था Z ओल्ड माइनस ये जो एलिमेंट है लास्ट वाला. हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से हम ऐसे फॉर्म कर लेते हैं. ये हमारा ओल्ड बस था, ये kth कॉलम है, ये kth रो है और ये वो डायगोनल एलिमेंट है जिसके बारे में यहाँ पे हमने लिखा है ये वाला एलिमेंट. ठीक है. तो ये जो Z ओल्ड है वो हम यहाँ कॉपी कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे और ये kth कॉलम और ये kth रो को हम यहाँ पे लिख लेंगे. इसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है, इतनी चीज को सॉल्व करना है और उसके बाद इससे माइनस कर देंगे तो हमारा डिजायर्ड Z न्यू मिल जाएगा हमको. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 2x2 करा अपन ने, मतलब J.2 into J.2 डिवाइडेड बाय J.8 विल गिव यू J.05. सिमिलरली J.515 कैसे मिला हम लोगों को, J.2 into J.2 into J.6 डिवाइडेड J.8. और ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, J.6 into J.2 डिवाइडेड J.8. और ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, J.6 into J.6 डिवाइडेड बाई J.8. तो ये सारे हमें एलिमेंट मिल गए, इसको इससे माइनस किया तो ये हमारा फाइनल Z बस वैल्यू है. ठीक है. अब इसको हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हमको मैटलैब से भी ये इम्प्लीमेंट करना है. तो मैंने आपको प्रोग्राम करवाया हुआ था Z बस का. ओके. तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे विच वी हैव जस्ट स्टडीड. ओके. कि हाउ कैन यू बिल्ड द
impedance matching music bus building algorithm. Okay, so this is the program which I have told you in the class. And first things what you have to do is you just have to run this. Okay, how will you run it? Editor, go to the editor and just click run. Now it is asking enter the total number of bus excluding the reference bus. So we have two buses as we have seen in the numerical which we have just solved. या यह है ना, यहाँ पे आपने देखा एक और दो बसेस हैं, तो हम दो बस लिख देंगे. ठीक है, एंटर करेंगे, मेन्यू कार्ड ओपन हो जाएगा. इसमें से हमें सबसे पहले क्या चूज करना है? न्यू बस टू रेफरेंस बस. तो एंटर द बस वैल्यू. एंटर द बस वैल्यू कितनी है, हमने अभी जो जोड़ी थी, जो कितनी है, आई विल टेल यू. कहाँ गया ये, है ना, 0.2 वैल्यू थी, ये लिखा है 0.2. ये हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे. इसमें आप करेंगे 0.2 एंटर. नेक्स्ट क्या करना है? एग्जिस्टिंग बस टू द न्यू बस. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे? 1 को 2 से जोड़ रहे थे, तो एग्जिस्टिंग बस टू द न्यू बस क्लिक करेंगे. एंटर द बस नंबर 2 लिखेंगे. ठीक है, एंटर द रिएक्टेंस वैल्यू. उसकी रिएक्टेंस कितनी थी देख लीजिए न्यूमेरिकल में. फिर से ये 1 से 2 पे जोड़ा, कितना है इसका रिएक्टेंस? 0.4. इसे क्लिक करके यहाँ पे हम 0.4 लिख देंगे. एंटर. अभी हमको क्या करना है? अब एग्जिस्टिंग बस यानी कि 2 को रेफरेंस से जोड़ने का है. लास्ट वाला है ना, कहाँ गया यार, ये 2 को हमको रेफरेंस से जोड़ देने का है. तो कितना है? 0.2 है उसकी वैल्यू. जस्ट पुट दैट इट. ओके, you just need to put it 0.2 and then enter the value of, oh god, I made a mistake. Enter the bus number. I should have done that. Oh no, now this is going to give me an error. So what do I do? Just put anything random and maybe this is not working. Okay, so you did CLC because हमको पता है कि हमने गलत कर दिया था, तो हम फिर से करेंगे. ठीक है, एरर. एंटर द नंबर ऑफ बसेस 2. मेन्यू कार्ड ओपन, न्यू बस टू रेफरेंस बस. हम विच इज वैल्यू इज 0.2 जो हमने पहले बता दिया आपको. देन एग्जिस्टिंग बस टू द न्यू बस. इसकी वैल्यू 2 थी और इसकी वैल्यू 0.43 थी. ओके, फिर क्या करेंगे? लास्ट में एग्जिस्टिंग बस टू द रेफरेंस बस. एंटर द बस नंबर 2. एंटर द बस नंबर. Yeah, bus number is 2 and its reactance is 0.2. Okay, now you will do enter and then you will go to the quit and then you will go to the print and see this is the value. और यही अगर हम देखें तो यही हमारी वैल्यू आई थी. ये देख लीजिए 0.55, 0.0, 0.0 एंड 0.15. ठीक है, यही वैल्यू आई थी हमारी. तो आवर प्रोग्राम इज रनिंग ऑल राइट. ओके, तो बस हमें यही बताना था आपको. थैंक यू.